हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ फॉरेक्स गीक। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। स्पेसिफिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? जब भी एक चार्ट पैटर्न रहता है या चार्ट्स रेडी, मार्केट स्ट्रक्चर रेडी होता है, जो इनिशियल कैंडल्स होते हैं उसका मूविंग एवरेज मतलब एक एवरेज निकल के आता है, जिसे एक ट्रेंडिंग लाइन की तरह दिखाया जाता है, इंडिकेटर की तरह। ठीक है, सो हम इस एक्सपोनेंशियल एवरेज को अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेडर्स इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सेटिंग्स में चेंजेस बहुत करते हैं। स्पेसिफिकली जब आप स्कैल्पिंग करते हो या स्मॉल ट्रेड्स लेते हो, जैसे कि 30 मिनट्स में आप ट्रेड क्लोज करते हो कि एक बार, तो उसमें क्या होता है, आप 9 या 21 की EMA वाली सेटिंग्स यूज़ कर सकते हो। और आप अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आप 2150 की EMA सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको स्क्रीन में बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेंज कर सकते हो सेटिंग्स EMA के। तो अभी बहुत सारे क्या होता है कि इस स्ट्रैटेजी आप अगर हम इस EMA को एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ करें ट्रेडिंग में, तो आपको 60 to 65% की एक्यूरेसी देता है ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ट्रम्प आ चुका है, तो ट्रम्प कुछ भी अगर क्रिप्टो के बारे में बताया और फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कुछ फॉरेक्स के बारे में कुछ बता दिया वाइल टेलिंग समथिंग न्यूज़, सो क्या हो जाता है, मैनिपुलेशन हैपन्स इन द मार्केट, फ्लक्चुएशन हो जाता है मार्केट में। तो क्या होता है, जो क्रॉस ओवर हुआ है उसके बदले में आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा और आप बहुत फेस करोगे लॉसेस। तो आपको सीखना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी से आप कैसे अपने लॉसेस को कम कर सकते हो और प्रॉफिट्स को होल्ड करके स्केल कैसे कर सकते हो। क्योंकि इन द एंड आपको ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको लॉसेस को बहुत कम करना पड़ेगा और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। सो आप अगर ऐसा करते हो इन द बिगनिंग ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी और इन द मिडल ऑफ योर बिगनिंग जर्नी, तो आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स पड़ेंगे एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ठीक है, सो हम अभी क्या करेंगे, अपने स्क्रीन में जाएंगे। ठीक है, आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप EMA यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट्स हो, जो भी सजेशन हो, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। सो मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर गोल्ड का चार्ट ओपन किया है। तो बेसिकली आप अगर जानना चाहते हो कि कैसे आप ट्रेडिंग में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ कैसे टेस्ट कर सकते हो, या आप कैसे अपने प्रॉफिटेबल साइंस को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जब आप ट्रेड करते हो तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर का। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर इन द सेंस, जब भी एक मार्केट एक अप ट्रेंड में रहता है या डाउन ट्रेंड में रहता है, तभी एक मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जो कि हम डो थेरी करके एक थेरी है, मतलब एक व्हाट इन द सेंस एक डिराइवेशन टाइप ऑफ है, जो बोलता है कि मार्केट एक सडन चेंज नहीं करता, सडन अप ट्रेंड नहीं जाता है, बल्कि स्ट्रक्चर में जाता है। ठीक है, जो कि आप स्क्रीन में आप देख सकते हो। तो मार्केट क्या करता है, ऐसे 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 जाता है मार्केट, स्ट्रक्चर करने के बाद अगर इसको चेंज करना है, ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, तो इसको ये वाला सपोर्ट ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी दिखाया। इसको रिटेस्ट करने के बाद ये ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, ये ट्रेंड चेंज हो गया। जब भी ऐसा ट्रेंड चेंज होता है, देखिए ये वाला एक सपोर्ट रीजन था जिसने ब्रेक कर दिया, ये वाला भी सपोर्ट रीजन था, दिस वाज अ सपोर्ट रीजन, दिस ऑल्सो गॉट ब्रोक। सो एक मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए एक ट्रेडिंग में, जो भी तभी आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो ट्रेडिंग में। ठीक है, तो अगर हम इसको इसी मार्केट स्ट्रक्चर को जब आप अच्छे से सीखोगे, तब भी क्या होगा, आपने इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपकी मैंने आपको बोला कि 29 एंड 21 EMA आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये 9 वाली EMA आ गई, ऐसे आ गई EMA, तो यहाँ पर ऐसे आ गई, और दूसरी वाली आ गई ऐसे 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 करके, इधर क्रॉस ओवर दे दिया उसने,
EMA को। तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कन्फर्मेशन मिलता है, यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला आपको, इस वाले कैंडल में आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, तो अब क्या करोगे, 2 वाले कन्फर्मेशन मिल गए आपको, क्योंकि EMA भी क्रॉस ओवर दे रही है और मैंने एक मार्केट स्ट्रक्चर में क्या देखा, एक स्मॉल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन द सेंस मार्केट ऊपर जा रही थी और एक स्मॉल सपोर्ट था जो कि ट्रेंड को पूरा चेंज कर दिया। तो इसी वजह से क्या होगा कि पूरा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया और आपने क्या किया, यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन ली फ्रॉम हियर, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज किया, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो आपको आराम से कितने देखो 1:4 मतलब 1:5 वाली आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली एक ट्रेड मिल गई, ठीक है। तो आपको ऐसे यूज़ करना है। तो अगर आपको EMAs को यूज़ करना है तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ठीक है। जस्ट क्लियर ऑल 4 ड्राइंग्स। तो एक गोल्ड वाला चार्ट है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक कैंडल वाली बताता हूँ क्या हो रहा है। तो गोल्ड वाला पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हो, एक डाउन ट्रेंड मोशन दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको बेसिक आना चाहिए। जब भी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हो तभी आपको एक ये मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको लाता हूँ यहाँ पर। सो ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर गोल्ड का भी इस समय है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इस वाले स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो एक स्मॉल रिटेस्ट आया और पूरा मार्केट यहाँ से नीचे गिरा इस वाले ट्रेंड लाइन से, ठीक है। यहाँ से पूरा मार्केट नीचे चला गया। तो अभी हमको पता चल गया इस वाले सेक्शन में एक मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो आपको एक कन्फर्मेशन मिल गई कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सेल लूँगा। पर आपको अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है, आपको EMA की स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करनी है। अगर आपको EMA की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है तो आपको EMA ही मुझे चाहिए भाई, मुझे EMA ही यूज़ करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको 2-3 कन्फर्मेशन लेने पड़ेंगे, अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल बननी चाहिए, एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल बननी चाहिए, तभी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। कैंडल कैंसिल कर देता हूँ सभी, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि यहाँ पर एक मार्केट शिफ्ट चेंज हुआ है यहाँ पर। तो मुझे कन्फर्मेशन मिल गई कि यहाँ से मुझे एक सेल ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही मेरा EMA का सेटिंग चेंज किया है, ओके। सो मैं EMA के सेटिंग्स में आपको बताऊँगा। यहाँ पर मेरी EMA की सेटिंग्स देखना है। यहाँ पर फर्स्ट EMA की मेरी सेटिंग है 9 वाली और नेक्स्ट सेटिंग है 21 वाली, ठीक है। एंड ईयर मैंने स्टाइल चेंज किया, एक को ग्रीन कर दिया, एक को रेड कर दिया। जब भी ऊपर ग्रीन आएगा तभी मैं बाय लूँगा और जब भी ऊपर रेड आएगा तभी मैं सेल करूँगा, ठीक है। तभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल बन गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या देखा कि बड़ी वॉल्यूम वाली रेड कैंडल बनी, जो मैंने सेटिंग्स में चेंज किया कलर ऑफ सिंबल्स, ठीक है। आपको अपने चार्ट में देख सकते हैं कि आपके चार्ट को आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी और सूटेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, एक बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल बन गई है जो नीचे जा रही है और यहाँ पर एक रिटेस्ट मिला। रिटेस्ट होने के बाद फिर से मार्केट नीचे चला गया। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर दिखा मुझे यहाँ पर। तभी मैंने क्या किया, एक रिटेस्ट करने का वेट किया। जब भी मार्केट रिटेस्ट किया, यहाँ पर मुझे एक पिन बार दिखा। पिन बार के बनने के बाद मैंने एक ट्रेड लिया, इसके ऊपर ट्रेड 1:2 प्रॉफिट, या इस सपोर्ट लाइन तक मैंने ट्रेड लिया। देखिए इस सपोर्ट लाइन तक मैंने ट्रेड लिया एंड बूम गाइस, दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स क्रेजी। देखा, आराम से 1:2 रेशियो वाला प्रॉफिट टारगेट मुझे मिल गया। तो इतनी आसान स्ट्रैटेजी आपको कौन बताएगा भाई। और अगर आपको गोल्ड को और अच्छे से यूज़ करना है, आपको गोल्ड स्ट्रैटेजी आपको गोल्ड में आपको बहुत ही माहिर बनना है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो आगे बढ़े हैं ट्रेडर्स, वो बहुत सारी चार्जेस लेते हैं कि गोल्ड स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी मेरी बिल्ड की है जो आपको जिसकी एक्यूरेसी 70 to 80% एक्यूरेसी है उसकी,
जब भी आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, जो कि EMA वाली स्ट्रैटेजी है। पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ये लेना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी बताया आपको। एक शिफ्ट ऑफ चेंज मैंने यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मैंने एक रिटेस्ट देखा, रिटेस्ट करने के बाद एक पिन बार बनी, मैंने वहाँ पर मेरा ट्रेड प्लेस किया और मुझे आराम से 1:2 वाला प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो अगर मैंने ये कैंडल इससे सेटिंग्स चेंज की, मैंने यहाँ पर लिखा 21 यहाँ पर 50, ठीक है। तो दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स वेरी वेरी नाइसली। गोल्ड में जब भी आप ट्रेड करते हो कि 21 या 50 EMA वाली स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे ना, आई गारंटी यू दैट यू विल गेट 70 to 80% एक्यूरेसी इन गोल्ड ट्रेडिंग। इस स्ट्रैटेजी को ना बहुत सारे लोग लाखों में चार्ज करते हैं ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। मैं आपको ये स्ट्रैटेजी फ्री में बता रहा हूँ एक यूट्यूब वीडियो की तरह से। भाई आप कैसे, मतलब पता नहीं आप, मैं कैसे बोल सकता हूँ आपको ये स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करोगे ना, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको 101% बोल रहा हूँ, आपको प्रॉफिट्स खतरनाक पड़ेंगे गोल्ड में। क्योंकि अगर आप गोल्ड में 0.02 वाली भी ट्रेड लेते हो और ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो आपको रिस्क बहुत कम होगा और आपके प्रॉफिट्स बहुत बढ़ेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू दैट इफ़ यू डू दिस यू आर किलिंग द गोल्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेटिंग्स चेंज किया, आपने सेटिंग्स देख लिया होगा। फिर से मैं आपको सेटिंग्स अब बताऊँगा। 50 मैंने यहाँ पर डाल दिया, 21 यहाँ पर मैंने डाल दिया और मैंने यहाँ पर कलर का सेटिंग चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको पूरी पीछे वाली, मतलब एक 5 दिन वाली एक स्ट्रैटेजी चेक करेंगे, हम बैक टेस्ट करेंगे स्ट्रैटेजी को काम करती है कि नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने बहुत पीछे जा रहा हूँ मैं बहुत, ठीक है। हम यहाँ से लेते, रुको, थर्सडे से ओके। सो हम थर्सडे से लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने देखा ये सुबह के 2 बजे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्मॉल कन्फर्मेशन कैंडल बनती है, ठीक है। स्मॉल कन्फर्मेशन कैंडल बनती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला मुझे, यहाँ से मैंने ट्रेड प्लेस किया और मुझे यहाँ पर EMA का एक क्रॉसओवर भी दिखा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्रेड जब भी आप लेते हो गोल्ड में, तो गोल्ड ऑलवेज ट्राइज टू गेट इनटू व्हाट आई कैन से बाय साइड को बहुत ट्रेड ले सकते हो गोल्ड में। आप हायर टाइम फ्रेम एनालाइज कर सकते हो, टॉप डाउन एनालिसिस कर सकते हो जब भी आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। पर अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो 15 मिनट्स के एक टाइम में फ्रेम में आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रैटेजी। सो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, मैंने यहाँ पर लॉन्ग गया, मैं यहाँ पर दिस लॉन्ग गया, मैं यहाँ पर गया लॉन्ग, एंड जब तक क्रॉस ओवर नहीं हुआ मैंने ये ले लिया टारगेट। तो यहाँ तक मेरा क्रॉस ओवर था, ठीक है। एंड आई क्लोज्ड इट व्हेन द क्रॉस ओवर गॉट डन, मैंने क्लोज कर दिया प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर मैंने और एक ट्रेड मिल रही है मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो मैं ट्रेड लूँगा। शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था, देखो कितना बड़ा शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर था। मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं लिया, मैंने आई विल वेट फॉर कन्फर्मेशन। मैंने रिटेस्ट लेगा, यहाँ पर रिटेस्ट के बाद मुझे पिन बार मिला, पिन बार टाइप ऑफ एक स्ट्रक्चर मिला और मैंने यहाँ से एक ट्रेड लिया विद दिस स्टॉप लॉस। एंड जब तक एक क्रॉस ओवर नहीं होता है, जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं होता है मैं अपना ट्रेड होल्ड करता रहूँगा। सो टिल हियर आई टुक माई ट्रेड्स ऑफ, दिस इज़ 1:3.6 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिस्क बोल रहा हूँ मैं। सो अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, ये मैं वाली स्ट्रैटेजी, तो मैं आप कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूँ कि आप बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाओगे। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।